हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद मिश्रा है और आप सभी को मेरे इस चैनल पे फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक का नाम है कि ब्राह्मण कौन है, किसे ब्राह्मण कहा जाता है। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पहले हम हरि नाम ले लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का जो टॉपिक है कि ब्राह्मण कौन है, इसे जानने से पहले हमें चारों युगों में कि हमारा जो जो जात पात का प्रथा था और क्या क्या कहा बोला जाता था अलग युगों में, आज क्या बोला जाता है वो पहले जानना जरूरी है। अलग जो तीन युग है, जो सत्य युग, जो त्रेता युग और द्वापर युग, इन युगों में जात पात का कोई भेद नहीं था बंधु। हमारा जो अलग युगों में कहा जाता था उसे क्या वर्ण कहा जाता था, उसे वर्ण कहा जाता था कि चारों युगों में वो तीनों युगों में केवल वर्ण है। मतलब वो चारों प्रकार में डिवाइड किया गया था। पहला है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उन चारों का काम क्या था कि ब्राह्मण लोगों का काम था कि वो भगवान की पूजा करेंगे। क्षेत्रीय लोगों का काम था वो देश का सुरक्षा करेंगे, और जो वैश्य लोगों का काम था वो व्यापार वाणिज्य करेंगे, और शूद्रों का काम था वो इन तीनों लोगों का, तीनों श्रेणी लोगों का सेवा करेंगे। मतलब उनका काम सेवा ही था। लेकिन आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एक इस कलयुग में जात पात का भेद लगाकर विभिन्न प्रकार के जात बना लिया है हमने दोस्तों। लेकिन जात सिर्फ पुराणों के अनुसार, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार जात सिर्फ चार प्रकार की है। जो वर्ण है वही जात है, वो चार प्रकार की है: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो हम डिस्कशन करेंगे कि ब्राह्मण कौन है। पहले तो दोस्तों, ब्राह्मण शब्द का अर्थ यही होता है, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण। मतलब जो ब्रह्म को जानता है उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। ब्रह्म का मतलब क्या है? ब्रह्म का मतलब ईश्वर ही है। जो ईश्वर को जानता है, ईश्वर के चेतना में हमेशा लगा रहता है, ईश्वर को अपने जीवन समर्पित करता है और सनातन धर्म में विश्वास रखता है, और हमारे शास्त्र पुराण वेद आदि को अध्ययन करता है, उनमें रुचि रखता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। और दूसरी भाषा में बोला जाए कि ब्राह्मण क्या है, तो गुणों में भी ब्राह्मण को गुणों के वर्णन किया गया है। वो गुण क्या क्या है? मतलब शास्त्रों के अनुसार जिनमें दया भाव हो, स्नेह हो, करुणा हो, दूसरों के प्रति स्नेह भाव हो और त्याग भाव हो, समाज के प्रति कुछ कर्तव्य हो और ईश्वर के प्रति समर्पण हो, ये सब भाव जिसमें देखा जाएगा उसे ही ब्राह्मण कहा जाएगा। सभी भावों में श्रेष्ठ बंधु होता है क्या? सभी भावों में श्रेष्ठ होता है करुणा। वो करुणा का मतलब है कि त्याग, और हमारे जो दया भाव है उसके निचोड़ को करुणा भाव बोला जाता है। मतलब सभी भावों को अगर हम मिलाकर एक में परिवर्तित करें तो उसे करुणा कहा जाएगा। ये सबसे मूल है, आधार है। गीता में भी कहा गया है, जिनके पास वो करुणा का भाव होता है उनके हृदय में हमेशा ईश्वर बसते हैं। इसीलिए ब्राह्मण शब्द का अर्थ यही है, ब्रह्मम जानाति इति ब्राह्मण, अर्थात जो ईश्वर को जानता है और ईश्वर के प्रति अपने जीवन को समर्पित रखता है और शास्त्रों अध्ययन में रुचि रखता है, उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। वेदों का अध्ययन करता हो उसको ही ब्राह्मण कहा जाता है। हमेशा लोगों के बीच यज्ञ शास्त्र वेद आदि पठन का बातें करता हो उसे ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो लेकिन आजकल के लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी जनेऊ धारण कर ले रहा है, मंदिर में पूजा कर रहा है और शिखा रख रहा है, अब तो उसे ब्राह्मण बोला जाता है। मतलब शिखा रखने से और जनेऊ धारण करने से क्या ब्राह्मण हो गया? नहीं, उसके पास शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, उसके पास वेदों का ज्ञान होना जरूरी है, और वो ईश्वर को अपने जीवन को समर्पित करना, वो मतलब त्याग भाव होना चाहिए बंधु, उसको ही ब्राह्मण कहा जाता है। तो आज का टॉपिक यहीं पे रखते हैं, मिलते हैं आपको अगले टॉपिक में। तो मैं आपके लिए दूसरा टॉपिक भी लेके आऊंगा, इसके बाद नया टॉपिक लेके आऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।